दोस्तों, अगर हम ये कहें कि पॉलिटिक्स T20 मैच की तरह है तो गलत नहीं होगा। T20 मैच में भी इन दिनों IPL चल रहा है, आप सब देख रहे होंगे। अचानक एक बॉल पे छक्का लगते ही मैच का नक्शा चेंज हो जाता है। उसी तरह पॉलिटिक्स में भी कब कौन किस वक्त क्या फ़ैसला ले ले कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या किसी ने सोचा होगा कि अरविंदर सिंह लवली इलेक्शन के दौरान अपनी पार्टी के अध्यक्ष पद से, दिल्ली के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे? क्या तब आपने सोचा था जब अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में चले गए थे? और क्या अभी भी आप ये सोच रहे हैं कि अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में जा सकते हैं? दोस्तों, इन दिनों लोकसभा का चुनाव चल रहा है। मोदी से मुकाबला करने के लिए बहुत सारी पार्टियां एक हो गई हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी एक हो गई है। वो आम आदमी पार्टी जो पॉलिटिक्स में कांग्रेस को कमज़ोर करके ही आई है। कांग्रेस को अगर किसी ने कमज़ोर किया है तो सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी ने ही किया है। दिल्ली में शीला दीक्षित ने बहुत ज़्यादा काम किया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने शीला दीक्षित जैसी मजबूत नेता को ही हरा दिया और अपनी हुकूमत बना ली। लेकिन जिस आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बुरी तरह से नाकाम कर दिया, बुरी तरह से कमज़ोर कर दिया, उससे भी मजबूरी में कांग्रेस ने हाथ मिला लिया। लेकिन जब दिल्ली में सीटों का बंटवारा हुआ तो कांग्रेस के कई नेता ये बात नहीं पचा पाए कि आखिर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से हाथ क्यों मिलाया। बहुत से नेता ये कहते रहे, आला कमान से नाराज़ रहे, लेकिन कोई कुछ खुल के बोला नहीं। लेकिन ओखला के पूर्व में मिले आसिम मोहम्मद खान वो पहले नेता थे जिन्होंने खुलकर बोला कि हमारी पार्टी ने आम आदमी पार्टी से जो हाथ मिलाया है वो गलत किया है। उन्होंने मुझे एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि जिस केजरीवाल ने शीला दीक्षित के लिए बहुत कुछ बुरा कहा, उससे आखिर कांग्रेस ने हाथ कैसे मिला लिया। उन्होंने अरविंदर सिंह लवली पर सवाल उठाए, उन्होंने संदीप दीक्षित पर सवाल उठाए, उन्होंने कांग्रेस के दूसरे सीनियर नेताओं पर सवाल उठाए कि आखिर ये लोग आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाने को कैसे तैयार हो गए। वो डरे नहीं, कमज़ोर नहीं हुए। उन्होंने साफ साफ कहा कि पार्टी मेरे खिलाफ चाहे तो एक्शन ले सकती है, लेकिन मैं इस फैसले को गलत मानता हूं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी से हमारी पार्टी को हाथ किसी भी हाल में नहीं मिलाना चाहिए। बाकी दूसरे नेता भी नाराज़ थे, लेकिन वो खुलकर नहीं बोल रहे थे। लेकिन आज उन सब की नाराज़गी खुलकर आ गई जब अरविंदर सिंह लवली ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। एक तो कांग्रेस के सीनियर नेता ये चाहते ही नहीं थे कि पार्टी आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाए। जब पार्टी ने हाथ मिला ही लिया, उसके बाद कांग्रेस को 3 सीटें मिल गई और इस 3 सीट पर कांग्रेस ने जिन कैंडिडेट को उतारा, उसके बाद संदीप दीक्षित भी नाराज़ थे, अरविंदर सिंह लवली भी नाराज़ थे, राजकुमार चौहान भी नाराज़ थे। लेकिन इनकी नाराज़गी दिख नहीं रही थी। 1-2 मरतबा स्टेज पर इनकी नाराज़गी दिखी, लेकिन वो मीडिया में खुलकर नहीं आ रही थी। लेकिन आज अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा देकर ये साफ जाहिर कर दिया कि हम आपके फैसले से नाराज़ थे। ये लोग एक तो इस बात से नाराज़ थे कि पार्टी ने हाथ मिला ही क्यों। दूसरे जो 3 लोगों को टिकट मिला, वो चाहते थे कि वो तीनों टिकट जिन लोगों को मिला है उनको नहीं मिलना चाहिए। ख़ास तौर पर कन्हैया कुमार को तो ये लोग पसंद बिल्कुल ही नहीं कर रहे थे। पहले दिन से ही, जिस दिन से कन्हैया कुमार का नाम आया है, चाहे वो संदीप दीक्षित हो, चाहे अरविंदर सिंह लवली हो, चाहे कोई और हो, वो इसे पसंद नहीं कर रहे हैं कन्हैया को। मगर पार्टी आला कमान कन्हैया के फेवर में है। अभी भी अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया है, उनका इस्तीफा कबूल भी कर लिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी ने साफ संदेश दे दिया है, उसने जो फैसला कर लिया है वो ठीक है। चाहे लवली को पसंद हो, चाहे संदीप दीक्षित को पसंद हो, चाहे राजकुमार को पसंद हो या नहीं हो। अब सवाल ये है कि ये सब नेता जाएंगे कहाँ। सिर्फ लवली के बारे में ऐसा चांस है कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। इस पर किसी को ताज्जुब नहीं होना चाहिए। लवली पहले भी बीजेपी में जा चुके हैं। बीजेपी में वो जाएंगे, उनको टिकट भी मिल जाएगी। अगर वो नहीं जीते तो बीजेपी में उनको इज़्ज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये कहना मुश्किल है। संदीप दीक्षित क्या करेंगे, ये भी कहना मुश्किल है। रहा सवाल आसिम मोहम्मद खान का, तो आसिम मोहम्मद खान ने पहले साफ साफ कहा था कि हमारी पार्टी ने आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाकर गलत किया है। उन्होंने संदीप दीक्षित को तो ये तक कह दिया था कि जिस केजरीवाल ने तुम्हारी माँ की एक तरह से जान ले ली, तुम उसका साथ दे रहे हो, उससे हाथ मिला रहे हो। लेकिन आज वही आसिम मोहम्मद खान कह रहे हैं कि हमने पहले जो कहा वो कहा, अब हम पार्टी हाईकमान जो फैसला कर रही है उसके साथ है। यानी अब आसिम मोहम्मद खान को ये बात पसंद है कि हमारी पार्टी ने जो केजरीवाल से हाथ मिलाया है वो सही है। सोचिए ज़रा, जो आसिम मोहम्मद खान पहले इस फैसले के ख़िलाफ़ थे,
वो आसिफ मोहम्मद खान अब वो इस फैसले की तारीफ़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो भी हुआ हमें साथ देना चाहिए और हमारे जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सोचिए पॉलिटिक्स में क्या कब कुछ हो जाता है। आसिफ मोहम्मद खान भी आज जो कर रहे हैं उनको अपना फ़ायदा नुकसान नज़र आ रहा है। आसिफ मोहम्मद खान ने जब मुझे इंटरव्यू देके अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ बोला था तब भी उनको अपना फ़ायदा नुकसान नज़र आ रहा होगा। अरविंदर सिंह लवली जो आज पार्टी छोड़ चुके हैं उनको भी अपना फ़ायदा नुकसान दिख रहा होगा। बस आप जो वोटर हैं, आप जो जनता हैं, वो एक बात समझ लीजिए कि नेता जो भी होता है अपने पॉलिटिकल फ़ायदे को देखकर ही फैसला लेता है। वो जो भी बोलता है उसका हर कदम ये सोचकर होता है कि आने वाले दिनों में उसे इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। लवली ने भी कुछ सोचकर ये फैसला किया होगा और आज आसिफ मोहम्मद खान जो पार्टी के ख़िलाफ़ थे अब वो पार्टी का साथ दे रहे हैं, उन्होंने भी कुछ सोच के ये फैसला किया होगा। अब देखिए आसिफ को उनके फैसले का कितना फ़ायदा होता है, लवली को उनके फैसले का कितना फ़ायदा होता है। दिल्ली में 7 सीटों पर गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनमें से किनको कामयाबी मिलती है, किनको कामयाबी नहीं मिलती है। एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, नेता जो भी होता है वो अपने फ़ायदे के लिए फ़ैसला लेता है। आसिफ साहब ने जब मुझे वो इंटरव्यू दिया था उनको मालूम रहा होगा मुझे इस बयान से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। आज लवली ने जो इस्तीफ़ा का फ़ैसला किया है उनको भी मालूम होगा मुझे इस इस्तीफ़े से क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है। आप वोटर हैं, आप आम आदमी हैं, ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए। नेताओं के दिल में क्या चल रहा है ये आप समझ नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते कि उनके दिल में क्या चल रहा है, वो कौन फैसला क्या सोच कर ले रहे हैं। आप बहुत भोले हैं और आपके भोलेपन का नेता वक्तन फ़वक्तन फ़ायदा उठाते रहते हैं।